जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं शुक्रवार व्रत विधि संतोषी माता का। इस व्रत को करने वाला, कथा कहने व सुनने वाला हाथ में गुड़ व चना रखें। सुनने वाला संतोषी माँ की जय, संतोषी माँ की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ के गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ जल गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा के पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़कें और बचा हुआ पानी तुलसी की क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो भी ले लेवें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोहनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माँ की जय जयकार बोलें, नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाएं और न आप खाएं, न किसी दूसरे को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को नहीं बुलाना, अन्यथा दूसरों को बुला ले। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें। भोजन कराकर यथाचित दक्षिणा दें। ये थी शुक्रवार की व्रत विधि। अब है शुक्रवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और 1 निकम्मा। बुढ़िया माई 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता 7वें को दे देती। परंतु वह बोला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपने बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, नहीं, कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आँखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। जब भाई भोजन करके उठे तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और 1 लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू भी बाकी है, उठ, कब खाएगा। वह कहने लगी, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष में धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारा सोच हटाए, राम भरोसा हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहो निशानी अपनी, देख दरहूँ मैं धीर, सुधी हमरी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा।
कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे और घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी ही हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश हो जाता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवें, रुपया आवें, ये तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सौपर में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सौपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माँ सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठना।
तब देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान में जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखे वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, खाना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाओ, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्नता से प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करें और भोजन बना कर खा पी कर गाँव जाएं। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने किए हुए कष्ट को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू तब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसे ठाठ बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें रुपए दे दिए।
लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसको पकड़ ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगी जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी। माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन बहू माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, उसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियाँ बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह देखकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिसका मैं व्रत रखती हूँ वह वहीं संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माँ ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको दें, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ये थी संतोषी माता की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।